अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में जो आई का स्ट्रक्चर था उसको डिस्कस करना शुरू किया था। उसकी जो फर्स्ट 2 लेयर्स थी वो हम डिस्कस कर चुके थे, जिनमें आपके पास थी जो फर्स्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर थी जिसको हमने डिवाइड किया था स्क्लेरा में और कॉर्निया में। फिर इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट लेयर थी कोराइड उसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेटा दोबारा से देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आई में बेसिकली आपके पास जो लेयर हैं वो किस किस तरह से होती हैं। बेटा ये आ गई आपके पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। एक तो स्क्लेरा, लेकिन फ्रंट पे जहां पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनती थी बेटा, जिसको हमने नाम दिया था कॉर्निया का। सो सिंपली आपके पास जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसमें 2 पार्ट्स थे। कौन कौन से? स्क्लेरा एंड दी कॉर्निया। कॉर्निया स्क्लेरा क्या थी बेटा, आपके पास आई का जो मोस्ट ऑफ द वाइट ऑफ द कलर ऑफ आई है बेटा, वो किससे बनता है? आपके पास स्क्लेरा से। लेकिन फ्रंट पे आगे शुरू में सामने बिल्कुल ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनती है बेटा, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बेटा जी? ये हो गई कॉर्निया और ये हो गई आपके पास स्क्लेरा। चले, इसके बाद बेटा हमने देखा था कि इसके इनसाइड जो सेकेंडरी लेयर है, एक और मिडल लेयर है बेटा, वो बनी हुई होती है हाईली वास्कुलर है। मतलब उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो बेटा क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अगर हम उसे यहाँ पे ड्रा करें तो ये जो आपके पास बेटा लेयर है, ये वाली लेयर, ये क्या कहलाती है? आपके पास कोराइड कहलाती है। क्या कहलाती थी? कोराइड। अब कोराइड में बेटा बिहाइंड द कॉर्निया कोराइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग। यहां पे बेटा क्या होगा? आपके पास एक मस्कुलर रिंग बनेगी बिहाइंड द कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया कोराइड bends to form a muscular ring known as iris। यहाँ पे बेटा एक ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सिलरी बॉडी। क्या कहते हैं? चलें, बिल्कुल उसी जो एग्जैक्ट लाइन है बिहाइंड द कॉर्निया क्या होता है? कोराइड bends to form a circular ring known as iris। ये आ गया आपके पास iris and the a hole between the iris। ये वाला बेटा जो होल है आपके पास, ये 2 आइरिस के दरमियान जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते थे? प्यूपिल। अब इसके साथ बेटा हमने कल ये भी देखा था कि आइरिस के पिछली तरफ आपके पास एक लेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लेंस। बेटा एक लेंस प्रेजेंट है जो किसके साथ अटैच है? सिलरी मसल्स के साथ। किसके साथ अटैच है? जहां से बेटा जो सिलरी लिगामेंट्स हैं वो लेंस के साथ अटैच हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं आपके पास सिलरी मसल्स। और बेटा ये वाले जो लिगामेंट्स हैं, ये वाले जो लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं सिलियरी लिगामेंट्स। यहां तक बेटा हम जो है कल डिटेल में देख चुके थे। आज हमने बेटा थर्ड लेयर डिस्कस करनी है, इनर लेयर ऑफ आई। इनर लेयर ऑफ आई। तो बेटा जब हम इनर लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसके इनसाइड एक और लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो मैं आपको ग्रीन में शो कर रहा हूँ,
ये वाली जो लेयर प्रेजेंट होती है बेटा, इसको हम कहते हैं रेटिना। ये वाली जो लेयर है जो मोस्ट इनसाइड आपको नजर आ रही है, जो ब्लू में मैंने ग्रीन में शो किया बेटा, इसको क्या कहते हैं? रेटिना। अब देखते हैं कि ये रेटिना क्या है। रेटिना बेटा आपके पास है इनर लेयर ऑफ आई। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें, इसमें दो चीजें होती हैं बेटा आपके पास। एक तो होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स। अब फोटो सेंसिटिव सेल से मुराद बेटा ऐसे सेल्स हैं जो लाइट के लिए क्या हैं? सेंसिटिव हैं। ये दो तरह के होते हैं आपके पास। एक होते हैं बेटा आपके पास रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। ठीक है, रॉड्स हैं जो आपके पास, वो हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, सेंसिटिव टू डिम। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन रॉड एंड कोन्स। ठीक है, जो रॉड्स हैं आपके पास वो सेंसिटिव टू डिम लाइट, और दूसरी तरफ जो कोन्स हैं बेटा आपके पास वो होते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अब ये जो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, जब रोशनी तेज होगी ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा आपके पास बेटा जी, ये जो कलर में डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। सो बेटा जो कोन्स है वो क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश, मतलब फर्क करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। क्लियर हो गया? चलें, अब बेटा पहला कंपोनेंट इसका ये था, लेकिन मैंने कहा था दो कंपोनेंट्स हैं। दूसरा बेटा इसका एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। क्या है? एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। क्लियर हो गया? अब इसको जब हमने सेंसरी लेयर कहा था तो इससे मुराद यही था कि इसमें जो नर्व इंपल्सेस हैं उनकी क्या होगी? किसी ना किसी तरह से इसकी ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, चलें अब आते हैं नेक्स्ट आगे। ये जो रेटिना है बेटा, उसमें आपके पास दो मेन पॉइंट्स हैं। कितने मेन पॉइंट्स हैं अगर हम डिस्कस करना चाहें तो? रेटिना में बेटा आपके पास दो मेन पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले डायग्राम से देखें बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट टू द लेंस, एग्जैक्टली अपोजिट टू द लेंस देयर इज डिप, मतलब छोटा सा एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे बेटा, एक डिप है जिसको हम कहते हैं फोविया। क्या? पहले देख लेते हैं फोविया क्या है बेटा। इट इज द डिप, इट इज द डिप इन रेटिना। कहां पे प्रेजेंट है? एग्जैक्टली अपोजिट टू द लेंस, एग्जैक्टली अपोजिट टू द लेंस। किससे मिलकर बना हुआ है? कॉम्पैक्टली पैक्ड विद कोन सेल्स। मतलब इसमें क्या है? कोन सेल्स हैं, जिस वजह से बेटा ये क्या करता है आपके पास, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? कलर विजन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। क्लियर हो गया? चलें अब बेटा ये वाला जो पॉइंट मैंने एक छोटा सा डिप यहाँ पे शो किया है, ये आपके पास क्या है? फोविया। फोविया क्या बेसिकली एग्जैक्टली अपोजिट टू द लेंस, मतलब लेंस के बिल्कुल अपोजिट क्या है? ये फोविया प्रेजेंट है। ये किससे मिलकर बना हुआ है? मेड अप ऑफ कोन सेल्स, मेड अप ऑफ कोन सेल्स। जब बेटा ये कोन सेल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं आपको पता है? कोन सेल्स जो हैं वो कलर विजन में और शार्पनेस में अपना रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज फोविया, वेयर इट इज लोकेटेड, या व्हाट इज फोविया, गिव इट्स फंक्शन। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बेटा, फोविया के अलावा, वो है बेटा जी ये वाली जो ऑप्टिक डिस्क है, ये यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क। अब देखना है कि ये ऑप्टिक डिस्क क्या है। बेटा बेसिकली ये एक डिस्क है, जस्ट आप कह सकते हैं कहां पे प्रेजेंट है? जहां पे जो नर्व इंपल्सेस हैं वो एंटर होती हैं कहां? ब्रेन में। ठीक है, ऑप्टिक नर्व एंटर रेटिना, सिंपली इट इज अ डिस्क
It is a disc which is located at the position where optic nerves enter the रेटिना। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो कहां पे एंटर हो रही हैं, रेटिना में। ये जो आपके पास ग्रीन में नजर आ रही है, ये सारी लेयर क्या है, रेटिना। ये ऑप्टिक डिस्क की कैसी डिस्क है बेटा, कहां पे प्रेजेंट होती है, जहां पे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो एंटर हो रही हैं किसमें, रेटिना में एंटर हो रही हैं। अब बेटा इसमें अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये ब्लाइंड डिस्क है या ब्लाइंड स्पॉट है। क्या है बेटा जी, ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट से क्या मुराद है कि इसमें किसी किस्म के जो ना रॉड्स होंगे ना कोन्स होंगे। इसके पास एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। क्लियर हो गया। तो बेटा रेटिना में अब तक हमने सिर्फ जो है वो 2 पॉइंट में डिस्कस किए हैं कि ये बनी होती है किससे, रॉड एंड कोन से, और उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक बेटा ये जो डिप है इन दी रेटिना जिसको हम फोविया कहते हैं, और दूसरी तरफ बेटा इसकी ऑप्टिक डिस्क इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बेटा इसकी जो है ना डिवीजन की तरफ से। जो हमारी की जो कैविटी है इसको डिवाइड करते हैं 2 मेन पार्ट्स में। जो हमारे पास आई की जो आपके पास कैविटी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बेटा यहाँ पे देखें, एक ये वाला पार्ट जो आयरस से आगे है, ठीक है, जो क्या है आयरस से आगे है। अगर मैं उसको कलर कर दूं तो बेटा ये वाला जो आपको ग्रीन में पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, और दूसरी तरफ बेटा आपके पास सारे का सारा ये वाला पार्ट। ठीक है। अब ये वाला जो, अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि आइरस डिवाइडेड द आई कैविटी into 2 parts। कौन कौन से पार्ट थी, एंटीरियर पार्ट और दूसरा आपके पास पोस्टीरियर पार्ट। अब एंटीरियर पार्ट कौन सा है, ये वाला जो आगे फ्रंट वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। वो कहां से कहां तक है, बिटवीन द आइरस एंड द कॉर्निया। बेटा ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या है, इंटीरियर पार्ट है। तो इंटीरियर पार्ट कहां पे प्रेजेंट है, बिटवीन द आइरस एंड कॉर्निया। बेटा ये जो है इसमें एक क्लियर जो फ्लूइड है वो फिल्ड होता है, मेड अप ऑफ क्लियर फ्लूइड, और इस एरिया को बेटा हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है। मतलब जो इंटीरियर पार्ट है जो आइरस से कॉर्निया के दरमियान फैला हुआ है वो बेटा आपका इंटीरियर पार्ट है। किससे मिलकर बना हुआ है, एक क्लियर फ्लूइड है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो बेटा ये वाला जो सारा पार्ट है आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, एक्वस ह्यूमर। क्लियर हो गया। अब बेटा इसके आते हैं पोस्टीरियर पार्ट पे। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है बेटा आपके पास, वो है बिटवीन आपके पास आ जाएगा आइरस एंड रेटिना। यहाँ आइरस से लेके यहाँ रेटिना तक का जो पार्ट है बेटा ये है आपके पास पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, बिटवीन दी आइरस एंड रेटिना। अब ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये क्या कहलाता है, पोस्टीरियर पार्ट। उसमें था बेटा इंटीरियर पार्ट में क्लियर फ्लूइड था, लेकिन यहाँ पे बेटा आपके पास जेली लाइक फ्लूइड है। कौन सा, जेली की तरह का एक फ्लूइड है जो प्रेजेंट है, और बेटा यहाँ पे इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। क्या कहते हैं बेटा जी, विट्रस
अब इसका काम क्या होता है, इसके बेटा दो काम है। एक तो जो है उसने आई की शेप को मेंटेन करना है, ठीक है। दूसरा इसमें जो ये जो लेंस आपको नजर आ रहा है, इस जेली लाइक फ्लूइड में क्या होता है, सस्पेंड होता है, ठीक है। सस्पेंड दी लेंस, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो पार्ट आपके पास ये क्या आ गया, विट्रियस ह्यूमर, क्लियर हो गया। अब यहां तक बेटा जो आपका आई का स्ट्रक्चर था वो ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट है। अब इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन रहती है कि जो आपके पास जो इनर लेयर थी वो किससे मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। और जो विजन का प्रोसेस है वो भी अभी यहाँ पे मेंशन करना बाकी है। तो बेटा यहाँ पे रेटिना में अगर हम एक बार फिर से इसकी सारी लेयर्स को देखें बिफोर डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ विजन, तो क्या है आपके पास ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा के फ्रंट पे ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लेयर आपके पास वो है बेटा जी कौन सी, कोराइड। कौन सी लेयर है, कोराइड है। कोराइड बेटा बिहाइंड द कॉर्निया इट फॉर्म मस्कुलर रिंग्स, ये वाली जो मस्कुलर रिंग्स बनाती है इनको हम कहते हैं आइरस। अब इन रिंग्स के दरमियान ये जो एक होल बनता है, इस होल को हम क्या देते हैं बेटा जी, क्या, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के पीछे आपके पास लेंस प्रेजेंट है, ठीक है। लेंस के बाद जो आपकी ये थर्ड लेयर है जिसको हमने क्या कहा, रेटिना। रेटिना क्या आपके पास एक सेंसरी लेयर है जिसमें कितनी बहुत सारी जो क्या होंगी, न्यूरॉन्स होंगे, और बेटा इसमें रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हमने कहा था फोटो सेंसिटिव सेल्स कहा था, ठीक है। तो जो फोटो सेंसिटिव सेल्स थे उनमें जो रॉड्स थे वो सेंसिटिव टू डिम लाइट और जो कोन्स थे वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट बेटा, एक फोविया और एक कौन सा, ऑप्टिक डिस्क। फोविया क्या था आपके पास, एक ऐसा पॉइंट था, ये एक ऐसी डिप थी इनसाइड द रेटिना जो मिलकर बनी हुई थी किससे, कोन सेल से, ठीक है। जब वो कोन सेल से मिलकर बनी हुई थी तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर किस के लिए, रिस्पांसिबल फॉर द कलर विजन एंड द शार्पनेस। फिर हमने देखा कि हम जो आई कैविटी है उसको कितने जो है आपके पास एरिया उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक्वस ह्यूमर इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, विट्रियस ह्यूमर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटा इसके बाद अब देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ विजन है वो किस तरह से होता है आपके पास, ठीक है। प्रोसेस ऑफ विजन, यहाँ पहले जो है इसकी कंपोजिशन को देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ विजन को बाद में देखेंगे। रॉड्स एंड कोन्स, जो आपके पास रेटिना है मेड अप ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं रॉड्स और यहाँ पे कोन्स। जो आपके पास रॉड्स हैं, रॉड्स कंटेन पिगमेंट, बेसिकली ये सेल्स हैं जिनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। क्या कहते हैं बेटा जी, रोडोप्सिन। अब ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है जब इस पे लाइट पड़ती है, व्हेन लाइट फॉल ऑन रोडोप्सिन, व्हेन लाइट फॉल ऑन रोडोप्सिन, क्या होता है, रोडोप्सिन की ब्रेकडाउन हो जाती है, इट ब्रेक्स। इसकी ब्रेकडाउन होती है किसके लिए, टू जनरेट इंपल्सिव, टू जनरेट इंपल्सिव, ठीक है। रॉड्स हैं आई की रेटिना लेयर में प्रेजेंट हैं, जब इन पे लाइट पड़ेगी रिडक्शन की क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। जब ब्रेकडाउन होगी तो बेटा एक नर्व इंपल्स जनरेट होगी जो कहां पे जाएगी, आपके ब्रेन की तरफ जाएगी। जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब जब लाइट खत्म हो जाएगी, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होगा बेटा, यही वाली जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स थी जो ब्रेक हो चुकी थी, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, breakdown products again converted into rhodopsin, again converted into
रोडॉप्सिन। ठीक है, लाइट पड़ी, ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, इंपल्स जनरेट हुई। जैसे ही लाइट खत्म हुई, वही जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स थी वो क्या हो जाएंगी बेटा, दोबारा से रोडॉप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे बेटा पॉइंट ये है कि ये जो रिडॉप्शन है इसको सिंथेसाइज कौन करता है। ठीक है, तो ये जो रिडॉप्शन है इसको सिंथेसिस किया जाता है फ्रॉम दी विटामिन ए। विटामिन ए सिंथेसाइज दी रिडॉप्शन। सो जब आपके पास बेटा विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, पुअर विजन होगा, आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा, पुअर विजन होगा और यूजुअली आप रात को नहीं देख सकेंगे। तो इस डिजीज को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं बेटा जी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रॉड्स। अब आते हैं बेटा कोन्स की तरफ। तो अगर हम कोन्स की बात करें तो कोन्स आपके पास बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनमें आयोडोप्सिन होता है। क्या होता है, आयोडोप्सिन। रॉड्स हो गए, नेक्स्ट आ रहे हैं आपके पास कोन्स। अगर कोन्स की बात करें तो इनमें भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडोप्सिन। ठीक है, अब तीन तरह की जो है आपके पास कोन सेल्स होते हैं, थ्री मेन टाइप्स होते हैं कोन सेल्स की, थ्री मेन टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। अब इनमें से जो हर एक टाइप है वो अलग तरह के कलर की डिटेक्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इन तीन में से जो एक है वो ब्लू कलर की डिटेक्शन में रोल प्ले करता है, एक है वो ग्रीन के लिए और जो थर्ड वन है वो रेड के लिए। तो आपको पता है जितने भी बाकी कलर्स हैं वो इन्हीं कलर से मिलकर बनते हैं। तो बेटा अगर किसी वजह से किसी एक टाइप का जो कोन है वो भी प्रॉपर्ली फंक्शन ना कर रहा हो तो क्या होगा, पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर। मतलब अगर ये जो कोन्स हैं इनमें से कोई एक टाइप की जो कोन है वो भी खराब हो जाए, कोन सेल्स खराब हो जाए, तो क्या होगा बेटा आपके पास जो पर्सन है, पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश किसमें, बिटवीन कलर्स। तो ये जो डिजीज है या ये जो फिनोमिना है इसको बेटा हम कह देते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मतलब आपने भी कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनको डिफरेंट कलर्स में क्या होती है पहचान नहीं होती, तो बेटा वो किस डिजीज का शिकार होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस वजह से होती है, बेटा वो आपके पास रॉड्स की वजह से होती है, और जो आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है वो किस वजह से होती है, वो कोन्स की वजह से होती है। बेटा 2 मिनट में हम जो इसका विजन का प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं ताकि जो हमारा आई का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। प्रोसेस ऑफ विजन कि हम कैसे देखते हैं, या जो जब लाइट पड़ती है आईज पे वो कहाँ से होकर गुजरती है और कहाँ पे इमेज बनता है। प्रोसेस ऑफ विजन, प्रोसेस ऑफ विजन। ठीक है, तो बेटा अगर हम विजन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट से लाइट कहां पे एंटर होती है, एंटर टू दी आईज। मतलब किसी लाइट के सोर्स से लाइट कहां पे एंटर होगी, आईज में एंटर होगी। फिर क्या होती है उसकी रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्रैक्टेड कब, when it passed through, कहां से अब इस लाइट ने गुजरना है बेटा, कॉर्निया से, आइरिस से, लेंस से, ठीक है, एक्विस ह्यूमरस से, विट्रियस ह्यूमर से। ठीक है, तो क्या होता है, when it passes through the, आपके पास पहले आ जाएगा कॉर्निया, फिर आ जाएगा एक्वस ह्यूमर, फिर आ जाएगा बेटा आपके पास लेंस, फिर आ जाएगा विट्रियस ह्यूमरस, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, तो क्या हो जाती है, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद बेटा जो लेंस है वो लाइट को फोकस करता है कहां पे, ऑन दी रेटिना। लेंस का क्या काम है, लेंस
फोकस द लाइट कहां पे, ऑन रेटिना। सो जब जो लाइट है फोकस हो रही है रेटिना पे, तो जो इमेज बनेगा आपके पास वो कहां पे बनेगा, इमेज फॉल ऑन रेटिना, इमेज फॉल ऑन। जब रेटिना पे बेटा इमेज बनेगा तो जो रेटिना में रॉड्स और कोन सेल्स प्रेजेंट हैं वो नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे इन दी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स क्या करेंगे, जनरेट नर्व इंपल्स कहां पे, एट दी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, इन ऑप्टिक। बेटा जब ये नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट करेंगे तो ये जो नर्व इंपल्स है फिर ये जाएगी कहाँ पे, ब्रेन पे, ब्रेन में चली जाएंगी और फिर विजन ऑफ सेंसेशन को क्या करेंगी, कॉज करेंगी। यही जो नर्व इंपल्सिस हैं ये कैरी की जाती हैं, कैरी टू ब्रेन। जब ब्रेन में जाएंगी तो उसके बाद बेटा वहां पे विजन की जो सेंसेशन है वो क्या होगी, कॉज होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ विजन। क्लियर है बेटा। यहाँ पर इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। बेटा इसे बहुत अच्छे से रीड करें, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। स्ट्रक्चर को बार बार ड्रा करके देखें, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से बनते हैं। तो बेटा इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।